उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार श्रद्धालुओं के लिए मुश्किल भरी हो सकती है, क्योंकि केदारनाथ की पहाड़ियां अभी तक बर्फ से लदी हैं और मंदिर के आसपास जमी कई फीट मोटी बर्फ की चादर अब सरकारी एजेंसियों को डराने लगी है। क्योंकि देश के अलग अलग शहरों से केदारनाथ की यात्रा शुरू होने में केवल 10 दिन का वक्त बचा है, लेकिन केदारनाथ का धाम बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ है। हालांकि पहाड़ियों पर बर्फ तो हमेशा ही जमी रहती है, लेकिन इस बार बर्फ इतनी है कि रास्ते दिखाई तक नहीं दे रहे। सरकारी अधिकारियों की टीमें केदारनाथ के धाम के पास रास्ते खोलने में लगी हुई हैं। फावड़े हाथ में लेकर मजदूर बर्फ हटाने में पूरी ताकत से लगे हैं। कई फीट तक बर्फ को हटाने के बाद भी रास्ते दिखाई नहीं देते। मौसम ने इस बार ऐसी करवट ली कि जनवरी और फरवरी ही नहीं, बल्कि अप्रैल के महीने में भी आसमान से खूब बर्फ गिरी। ग्लेशियर यानी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े अब तक रास्तों पर मौजूद हैं। न्यूज 18 केदारनाथ यात्रा की तैयारियां देखने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल है। इस समय न्यूज 18 की टीम है केदारनाथ पैदल मार्ग है उसका मुआयना करने यहाँ पहुंची है। सबसे पहले न्यूज 18 की टीम आपको ये विजुअल दिखा रही है किस तरह से ग्लेशियर जो है यात्रा मार्ग पर हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले एजेंसियों को केवल पैदल यात्रा का रास्ता ही तैयार नहीं करना, बल्कि यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधाएं भी तैयार करनी है। और परेशानी ये कि अब यात्रा शुरू होने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं बचा है। 10 दिन का वक्त तो वहां जमी बर्फ हटाने के लिए भी नाकाफी लग रहा है। जबकि यात्रियों के ठहरने के लिए टेंट बनाने का काम भी यात्रा शुरू होने से पहले पूरा करना है। हर साल केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले ये तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाती हैं, लेकिन इस बार सरकारी एजेंसियां उम्मीद कर रही हैं कि तापमान बढ़े और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े खुद ही पिघल जाएं। लगातार इसमें काम चल रहा है, श्रमिक काम कर रहे हैं, कई जगह पर ग्लेशियर पिघल भी रहे हैं। तो 9 मई तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैक्सिमम जगहों पर रास्ता निकल के आ जाएगा। उत्तराखंड सरकार के कई महकमे एक साथ यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं। अफसरों की कई टीमें केदारनाथ धाम के पास मौजूद हैं और हालात पर नजर रख रही हैं, लेकिन अभी तक हालत ऐसी है कि सालों पुराने बोर्ड ही रास्तों की पहचान का सहारा बने हुए हैं। इतनी बर्फ के बीच कुछ घंटे गुजारना भी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन सैकड़ों मजदूर लगातार काम करके नए रास्ते बनाने में जुटे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी पैदल यात्रियों के रास्ते खोलने में हो रही है, क्योंकि इस बार मौसम विभाग के अनुमान से ज्यादा बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से बर्फबारी ने पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से सरकार की सारी तैयारियां फेल दिख रही। कई जगहों पर 30 फीट तक यानी सामान्य इमारतों की करीब 2.5 मंजिल जितनी ऊंचाई तक बर्फ जमी है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार इस बार केदारनाथ धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या को सीमित कर देगी। केदारनाथ धाम के कपाट 9 मई को खोले जाएंगे, जिसमें 2 हफ्ते का ही वक्त बाकी रह गया है। देश की अलग अलग जगहों से 4 मई को ही केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के दमोह में फसल नहीं बिकने से खफा कुछ किसानों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे दी। इन किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें फसल बेचने के लिए अनाज मंडी तक कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन तब भी उनकी फसल नहीं बिक रही। और इसी बात से खफा किसानों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। किसान होंगे परेशान। किसानों का आरोप है कि करीब 60 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भी उनके अनाज के ट्रक मंडी के बाहर सड़क पर खड़े रहते हैं और चिलचिलाती धूप में उनकी कोई सुध लेने नहीं आता। क्या हो रहा है यहाँ पे? तो लई राम माल जी का परे। किसानों ने प्रशासन से अपने इलाके में अनाज खरीद केंद्र बनवाने की मांग की, लेकिन आरोप है कि उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। बिलवानी में चुनाई होवे क्या उनकी, तो हम लोग को सुविधा है, नहीं तो हम लोग तो पूरे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नॉर्वे की इक्वेटर एयरक्राफ्ट कंपनी ने बैटरी से चलने वाले एक विमान के नमूने का परीक्षण किया, जो हवा में उड़ने के साथ पानी में भी चल सकता है। पिछले महीने ही इस विमान को नॉर्वे में उड़ान भरने की इजाजत दी गई, जिसके बाद पहली बार बैटरी से चलने वाले विमान ने नॉर्वे के एक टेक्नोलॉजी पार्क में उड़ान भरी। इससे पहले P2 एक्सकर्शन नाम के इस विमान को रनवे पर लाने की तैयारी शुरू की गई। इस इलेक्ट्रिक विमान में 2 लोगों के बैठने की जगह है। रनवे पर पहुंचने के बाद विमान में एक पायलट सवार हुआ और फिर उड़ान शुरू की गई। परीक्षण के दौरान इस विमान ने करीब 10 मिनट तक उड़ान भरी। इससे पहले पिछले साल कम ऊंचाई पर भी इस विमान को उड़ाया गया था, जिसे इक्वेटर एयरक्राफ्ट कंपनी ने छोटे सफर के लिए बनाया है। इस इलेक्ट्रिक विमान में कई खूबियां हैं। ये विमान आसमान में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसका वजन 750 किलो है और ये अपने साथ 240 किलो का वजन ढो सकता है। विमान में 100 किलो वजन वाली लिथियम आयन बैटरी लगी है, जिसके पूरी तरह चार्ज होने पर विमान एक बार में 35 मिनट तक उड़ सकता है। खास बात यह कि बैटरी की मदद से उड़ने वाले इस विमान से किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। इस विमान की एक खूबी यह भी है कि जरूरत पड़ने पर इसे पानी में भी चलाया जा सकता है।